हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, जैसा ही सिद्ध करने के लिए बताया जाए कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं। माना, कल्पना किया है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जैसे ही कहेगा, क्वेश्चन कहेगा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें मानना है, कल्पना करना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि रूट 5, अब देखिए इसे हम P/Q के रूप में लिख लें। P/Q, जहाँ फार्मूला होता है, देखिए P/Q के रूप में लिख लिया। P/Q रूट 5 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं हो सकता है। फार्मूला होता है P/Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं तथा P और Q सहअभाज्य हैं। देखिए, Q का मान 0 नहीं हो सकता है और P और Q एक पूर्णांक हैं। P और Q एक सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब है P और Q का HCF क्या आना चाहिए? P और Q का HCF लगभग 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। तो कैसा हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा। सहअभाज्य होने के लिए HCF क्या होता है? 1 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं क्या लिखा गया है। रूट 5 बराबर P/Q। इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, तो क्या 1 सभी में होता है, तो हमने 1 लिख लिया। अब तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? P बराबर रूट 5Q। P बराबर रूट 5Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इनका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। इन दोनों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? P² बराबर रूट 5Q। इसका भी हमें स्क्वायर करना है। देखिए P का तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर रूट 5 लिखा गया है। रूट 5 और स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 5। और Q के ऊपर कोई पावर नहीं, तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस हिसाब से P² बराबर 5Q², ये हो गया। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट। अब देखिए P² P² 5 से विभाजित है। P² क्या है? 5 से विभाजित है। देखिए P² यहाँ पर लिखा गया है, बटे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मतलब 5 से P² विभाजित है। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो 5 लिख सकते हैं। तो P² क्या है? विभाजित हो जाएगा। तो इसी हिसाब से तो P भी 5 से विभाजित होगा।
जब पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो हमें इसमें क्या करना क्या है, अब ये पॉइंट अब आगे देखना है ये। अब हमें क्या करना है, P बराबर 5m, P का मान 5m रख देना है। जो समीकरण फर्स्ट हमने बनाई है उसमें क्या करना है, P का मान 5m रख देना है। जैसे इसमें क्या रूट 5 से आए तो 5m रखेंगे, और रूट 7 का अपरिमेय संख्या निकालनी हो, सिद्ध करना हो, तो उसे हम 7m रख देंगे। यम रख सकते हैं, यन भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है यम ही रखें। देखिए पी स्क्वायर, पी बराबर 5m, पी की वैल्यू हम 5m रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर पी बराबर 5m रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमने जो बनाई है उसमें रखने पर पी की वैल्यू 5m रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए 5 क्या है, पी स्क्वायर है तो यहाँ पर 5m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, बराबर हमने लगा दिया। 5 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर रखिए, क्योंकि हमें क्या केवल p के स्थान पर परिवर्तन करना है, तो 5m हो गया। इसका स्क्वायर 25, m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब 5 से घटा 5 करना 5, 5m 25, तो 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे हम। और जिस हिसाब से हमने लिखा था पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर समीकरण फर्स्ट, उस हिसाब से क्या लिख देंगे हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से एचसीएफ का मान बराबर नहीं है 1 के, एचसीएफ का मान बराबर नहीं है 1 के, तो हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब क्वेश्चन कहेगा अपरिमेय संख्या है तो हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या है। क्या मानना है, कल परिमेय संख्या है। कल्पना किया कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कल्पना किया कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इस हिसाब से लिखेंगे। इसलिए
3 प्लस 2√5। इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में हमने लिख लिया, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0। पहले ही हमने बताया Q का मान 0 नहीं हो सकता है। अब इसे सही करेंगे, हल करिए। 2√5 P/Q प्लस का है, बराबर के इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का। देखिए √5 है, देखिए √5 बराबर P/Q माइनस का 3, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 2। चूँकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, इनका मान बराबर है क्या आपस में, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, असंभव है। असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय है, पहली संख्या दी गई है, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन में बताया था, जो कहेगा अपरिमेय है, संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय है, तो हमें कल्पना कैसी करनी है, परिमेय संख्या की। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो हम P/Q के रूप में लिखेंगे, इसलिए 1/2 बराबर P/Q। Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए Q का मान 0 नहीं होता है। देखिए 1/√2 लिखा गया है, बराबर P/Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब अंक को पलटने पर क्या हो जाएगा, देखिए अंक को पलट देंगे, ये हो जाएगा √2। ये क्या हो जाएगा, Q ऊपर हो जाएगा अंश के रूप में, P हर के रूप में हो जाएगा। इस हिसाब से ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, बराबर
ये कैसी परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में है संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बराबर संभव है? असंभव है, बराबर असंभव है। कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/2 1/2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 7√5 7√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। हमने बताया था जब अपरिमेय संख्या जब कहेगा तो हमें क्या मानना है? परिमेय संख्या। हल कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या। 7√5 एक क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसे पी बटे क्यू के रूप में 7√5 बराबर पी बटे क्यू लिख दीजिए। पी बटे क्यू, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता। देखिए √5 यहाँ पर क्या बचेगा? √5 बराबर तिरछे गुणा कर देंगे नीचे पी का। पी देखिए यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, पी से 1 की गुणा हो जाएगी, पी हो जाएगा, और 7 से इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 7Q। और √5 हमने यहीं रखा इसके बटे में, और फिर क्या किया? पी से 1 की गुणा पी हुई जाकर, फिर क्यू के पास 7 आ गया, 7Q हो गया। अब ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पहले क्या है? संख्या अपरिमेय। अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, बराबर संभव नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर संभव नहीं है, संभव। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 7√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। नंबर 3, 6 + √2। कल्पना किया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 6 + √2 बराबर पी बटे क्यू के रूप में हमें लिखना होता है। तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 ये दिया गया है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? पी बटे में क्यू। अब ये प्लस का है 6, इधर आएगा कैसा हो जाएगा? -का 6 हो जाएगा।
तो पहली संख्या हो गई अपरिमेय। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी? अपरिमेय संख्या असंभव है। परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो क्या हो गई? देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव है नहीं, तो अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।